अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वन का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 डीजे झील की बुक से जो है वो स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था जी। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की थी। फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए क्यों ज़रूरी था वो हमने जो है वो डिस्कस किया था। और फिर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी उसके किए थे। और उसके बाद फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो सॉल्व की थी। आज है जी हमारे टॉपिक का नाम है जी जीरो एंड यूनिटी। आज हमने ये स्टार्ट करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है पॉइंटर्स है। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। तो ज़ीरो एंड यूनिटी जो है वो लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अब ज़ीरो एंड यूनिटी क्या है इसके अंदर जो है अब मैं थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन कर दूंगा जी। ठीक है। तो ज़ीरो एंड यूनिटी, द ज़ीरो इन द complex number system is the number, कौन सा नंबर जी, 0 + 0 आयोटा, and the unity is 1 + 0 आयोटा। ठीक। द ज़ीरो and unity are denoted by 0 and 1 respectively. The zero is the additive identity in the complex number system. For any complex number, for any complex number, c is equal to a plus iota b. We have c is equal to c plus 0. ठीक। a प्लस अयोटा b प्लस अब ज़ीरो कौन सा जी, ये ज़ीरो ये वाला जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 1 में जो है ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको करवाया था। तो ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस अयोटा b। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो बाय डेफिनेशन है इसकी जो है वो कौन सी एडिटिव आइडेंटिटी की, z + 0 0 + c इज इक्वल टू z के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। इसी तरह जी सिमिलरली द यूनिटी is the multiplicative identity multiplicative identity of the complex number system, complex number
सिस्टम। ये दोनों चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 1 में जो है वो अच्छी तरह से बता दी थी कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको दोबारा से डिफ़ाइन कर दिया और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि जो ज़ीरो है और यूनिटी क्या है। ज़ीरो मेरे पास जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी और जो यूनिटी है 1 है, ठीक है, तो वो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव में अब हमने क्या करना कि ज़ीरो जी को जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, हमारे पास जी जो है ना वो आना चाहिए, यानी कि सी डॉट वन डॉट सी इज इक्वल टू सी आना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी मेरे पास कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है जी? लेट z is equal to a plus iota b be a complex number और a और जो b है वह मेरे पास रियल में से। द नंबर which is the number which is obtained by changing the sign of its imaginary part is called complex conjugate। यानी कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, अब हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है इसका कौन सा जी? आयोटा बी है, जिसके साथ आयोटा होता है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है बी वाला। कहता है कि जी हमने आयोटा का जो साइन है वो हमने चेंज कर देना, तो वो मेरे पास उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय इट इज़ डिनोटेड बाय सी बार, यानी कि सी के ऊपर हमने लाइन लगानी, ये कॉन्जुगेट का साइन है। अगर एग्जांपल है जी मेरे पास सी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 6 प्लस 3 अयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा मेरे पास क्या आएगा कि सी ऊपर बार इज इक्वल टू 6 माइनस 3 अयोटा, यानी कि हमने जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका जो है हमने साइन जो है वो चेंज करना है। ठीक है, अब आगे है जी मेरे पास कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कि कॉन्जुगेट की कौन कौन सी जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जी प्रॉपर्टी नंबर 1 है जी मेरे पास फॉर ऑल Z1 C2 जो है वो बिलोंग किससे कर रहे हैं जी? कॉम्प्लेक्स को। तो कहता है जी Z1 प्लस Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो कहता है इक्वल है जी C1 का कॉन्जुगेट प्लस C2 का कॉन्जुगेट। तो अब हमने जो है वो इसको प्रूफ करना है। छोटी छोटी सी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंपल सिंपल सी। तो सबसे पहले जी मेरे पास लेट Z1 एंड Z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट
C1 and C2 be two कॉम्प्लेक्स नंबर। अब Z1 जो है वो मेरे पास है जी, आप यहाँ पे आप x1 जमा अयोटा y1 भी ले सकते हैं। C2 इज इक्वल टू x2 प्लस अयोटा y2। आपकी मर्ज़ी, आप A1 प्लस अयोटा B1, A2 प्लस अयोटा B2 आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले जी लेफ़्ट हैंड साइड में करूँगा जी। मेरे पास सबसे पहले जी लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड है जी, उसमें Z1 प्लस पहले Z2 करेंगे, तो x1 जमा अयोटा y1 प्लस x2 प्लस अयोटा y2। उसके बाद है जी मेरे पास अब x1 जमा x2 जमा अयोटा y1 जमा y2 जी। क्या था जी मेरे पास Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू x1 जमा x2 प्लस अयोटा y1 जमा y2। अब मैं लूँगा जी इसका कॉन्जुगेट, यानी कि x1 जमा x2 प्लस अयोटा y1 जमा y2 का कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट ख़त्म हो जाएगा, अयोटा वाले और इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक। इसको कह देता हूँ जी क्वेश्चन नंबर में 1, ठीक है। अब है जी मेरे पास राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है जी मेरे पास, कहता Z1 का कॉन्जुगेट। Z1 क्या है जी मेरे पास x1 प्लस अयोटा y1 का कॉन्जुगेट, x1 माइनस अयोटा y1। Z2 का कॉन्जुगेट x2 प्लस अयोटा y2 का कॉन्जुगेट x2 माइनस अयोटा y2। अब राइट हैंड साइड मेरे पास क्या थी कि Z1 का कॉन्जुगेट जमा Z2 का कॉन्जुगेट जो है वो प्लस करना है, x1 माइनस अयोटा y1 प्लस x2 माइनस अयोटा y2। अब रियल पार्ट इकट्ठा कर लें जी, x1 प्लस x2 माइनस, दोनों अयोटा इमेजिनरी पार्ट है तो दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस आप कॉमन ले लें, y1 प्लस y2। इसको कह दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखें जी फ्राम 1 एंड 2, 1 और 2 जो है वो सेम निकल आए हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हींस Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है जी मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 है जी मेरे पास, कहता है जी Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल है, या एक मिनट, Z1 और Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल है Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। जैसे हमने ऊपर एडिशन में किया था इसी तरह हमने जो है वो सब्ट्रैक्शन में करना है, ठीक है। दो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उनको लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से हम अप्रोच करेंगे, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड का भी हमारा आंसर आना चाहिए और राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर है वो सेम आना चाहिए, ठीक है जी। तो लेट करते हैं जी, लेट C1 है जी मेरे पास x1 प्लस अयोटा y1, Z2 है जी मेरे पास x2 प्लस अयोटा y2। तो सबसे पहले जी
लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो C1 माइनस C2, सी क्या है जी मेरा, Cx1 प्लस अयोटा y1 माइनस x2 प्लस अयोटा y2। तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस अयोटा y1 माइनस y2। जब मैं इसका लूँगा जी कॉन्जुगेट, x1 माइनस x2 प्लस अयोटा y1 माइनस y2 का कॉन्जुगेट, तो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। x1 माइनस x2 माइनस अयोटा y1 माइनस y2, इसको कह देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है जी मेरे पास राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या था जी, z1 का कॉन्जुगेट x1 प्लस अयोटा y1 का कॉन्जुगेट x1 माइनस अयोटा y1, C2 का कॉन्जुगेट x2 प्लस अयोटा y2 इज इक्वल टू x2 माइनस अयोटा y2। अब राइट हैंड साइड मेरे पास थी कि इन दोनों का कॉन्जुगेट लेके हमने माइनस करना है, x1 माइनस अयोटा y1 माइनस x2 माइनस अयोटा y2, x1 माइनस अयोटा y1 माइनस x2 प्लस अयोटा y2। तो ये मेरे पास x1 माइनस x2 माइनस अयोटा कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा y1 माइनस y2, तो इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence C1 माइनस C2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू C1 माइनस C1 का कॉन्जुगेट एंड C2 का कॉन्जुगेट। थर्ड है जी मेरे पास Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू C1 का कॉन्जुगेट और C2 का कॉन्जुगेट। तो मैं ले लेता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जी मेरे पास सबसे पहले जी लेट किया C1 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1। ठीक, तो जब और मेरे पास जो Z2 है वो है जी x2 प्लस अयोटा y2। ठीक है, तो Z1 Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1 x2 प्लस अयोटा y2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, x1 x2 प्लस अयोटा x1 y2 प्लस अयोटा y1 x2 प्लस अयोटा स्केयर y1 y2। जी क्या था जी, Z1 Z2 इज इक्वल टू मेरे पास बच जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस अयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। अब मैं जी लूँगा इसका कॉन्जुगेट। ठीक, यहीं पे अगर कॉन्जुगेट आप ड्रा कर देते हैं ऊपर ही, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2। अगर आप देखें कि यहाँ पे इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कह के दूसरा पार्ट अलग से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट करना है तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन निकला है, तो ये किसका निकला था, यानी कि हमने Z1 और Z2 को जो है वो
मल्टीप्लाई करवा के ना, तो फिर हमारे पास जो है वो आंसर आया था। यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा, ऐसे कर लेते हैं कि x1 माइनस एयोटा y1 और x2 माइनस एयोटा y2। ठीक, तो ये मेरे पास बन जाएगा जी C1 का कंजुगेट, और ये मेरे पास बन जाएगा C2 का कंजुगेट। आप इसको जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन की, पीछे वाले प्रॉपर्टीज़ की ना 1 और 2 के, लेफ्ट हैंड साइड आप अलग से सॉल्व करें और राइट हैंड साइड आप अलग से सॉल्व करें, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए शॉर्ट किया है क्योंकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है, वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी बन रही है। ठीक है, क्योंकि आगे हमने अभी और भी बहुत सारे टॉपिक करने हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है वो मैं लेक्चर को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि ये मेरे पास प्रॉपर्टी हो गई है कि Z1 Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो बराबर आ गया Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट के। यानी कि ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई ये वाली, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टी नंबर 4। इसकी भी मैं आपको एक ही साइड करूँगा, दूसरी साइड जो राइट हैंड साइड जो है वो खुद ब खुद ही निकल आएगी। Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट जो है वो कहता है बराबर है Z1 का कॉन्जुगेट ओवर C2 का कॉन्जुगेट। तो मैं ले लेता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। सबसे पहले जी मेरे पास Z1 ओवर C2। Z1 क्या है जी x1 प्लस अयोटा y1, Z2 क्या है जी x2 प्लस अयोटा y2। ठीक, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि नीचे हमने अयोटा नहीं रहने देना। जब भी कभी नीचे हमारे पास अयोटा आएगा तो हमने अयोटा जो है वो कन्वर्ट करना है, उसके साइन को। ठीक है, यानी कि हमने रियल नंबर में ले आना उसको। तो हम क्या करते थे, हमने कॉन्जुगेट उसका लेना नीचे वाले का। तो नीचे वाले का क्या कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा x2 माइनस योटा y2 और x2 माइनस योटा y2। हमने उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ये बाय डिवीजन जो मैंने आपको पढ़ाया था जी पिछले वाले लेक्चर में, डिवीजन, ये वो काम हो रहा है। तो मेरे पास होगा x1 x2 माइनस अयोटा x1 y2 प्लस अयोटा x2 y1 माइनस अयोटा स्केयर y1 y2, और नीचे देखें जी a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो x2 का स्केयर माइनस अयोटा स्केयर y2 का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, अब जी मैं रियल पार्ट अलग कर लेता हूँ। x1 x2, ये अयोटा स्केयर है, -1 के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस y1 y2, अब माइनस अयोटा x1 y2 माइनस x2 y1, और डिवाइड में आएगा इसका एक्स स्केयर, माइनस अयोटा प्लस बन जाएगा, प्लस y2 का स्केयर। अच्छा जी, अब ये वाला जो आंसर मेरे पास, ये किसका आंसर है जी मेरे पास x1 माइनस अयोटा y1। अब मैं उसको दोबारा से जो है वो उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ साइन चेंज की वजह से। यहाँ पे मेरे पास प्लस था जब मैंने कॉन्जुगेट, जी सॉरी, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये प्लस जी। अब जी मैंने इसका लेना जी कॉन्जुगेट। ठीक, यहाँ पे करते हैं इकट्ठा, एक स्टेप में कर देता हूँ कि यहाँ पे इसका लिया कॉन्जुगेट, जब हमने इसका होल का लिया जी कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद मेरे पास जो फॉर्म बनेगी, सॉरी ये क्या बन, मेरे पास जो फॉर्म बनेगी, मेरे पास जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी जी Z1 C2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x1 x2
प्लस y1 y2 माइनस योटा y1 x2 माइनस x1 y2 ओवर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब ये वाला जो आंसर है मेरे पास वो किसका जी, x1 माइनस योटा y1 x2 माइनस योटा y2 मल्टीप्लाई x2 प्लस योटा y2 x2 प्लस योटा y2। यानी कि हमने जो मेरे पास जो पीछे क्वेश्चन है उसका देखें हमने उल्ट कर लिया ना, क्योंकि जब हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मेरे पास प्लस प्लस था, अब यहाँ पे मैंने ले लिया माइनस, यानी कि ये वाला जो आंसर मेरे पास माइनस माइनस का, माइनस माइनस मल्टीप्लाई, इधर प्लस प्लस था तो इधर प्लस प्लस था, माइनस माइनस था तो इधर प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये भी एक इसका तरीका है सॉल्व करने का। अगर आपको डायरेक्ट करना है दूसरी तरह, लेफ्ट हैंड साइड अलग से और राइट हैंड साइड अलग से, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो है दोनों कैंसिल, और यहाँ पे ये वाली ऊपर फॉर्म जो है वो C1 का कॉन्जुगेट और ये नीचे वाली जो है वो C2 का कॉन्जुगेट। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 5 है जी, कहता है जी सी का डबल कॉन्जुगेट अगर आप लेते हैं तो वो सी के बराबर है, ठीक है। तो मैं जी ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई है। अगर जी का मैं लेता हूँ जी कॉन्जुगेट तो वो आ जाएगा जी एक्स प्लस योटा वाई का कॉन्जुगेट। तो ये किसके बराबर होगा, एक्स प्लस एक्स माइनस योटा वाई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसका दोबारा कॉन्जुगेट लूँगा दूसरी दफ़ा x माइनस योटा वाई का कॉन्जुगेट, ठीक। तो जब इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो फिर योटा का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, सी के। तो ये मेरी राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जी सी का कॉन्जुगेट जो है वो सी के बराबर है। 6 नंबर प्रॉपर्टी है जी मेरी, 6 नंबर प्रॉपर्टी है जी मेरी, सी प्लस सी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में करता हूँ सबसे पहले जी। मेरे पास जो z है और z कॉन्जुगेट अब आपको पता लग गया कि z क्या है मेरे पास x प्लस योटा वाई प्लस z का कॉन्जुगेट x प्लस योटा वाई कॉन्जुगेट। तो x प्लस योटा वाई प्लस x माइनस योटा वाई, ठीक है जी। तो ये कैंसिल इमेजिनरी वाली पार्ट, ठीक है, और 2x बच गया। अब यहाँ पे 2 रियल z, यानी कि सिंस मेरे पास जो रियल पार्ट है z का वो क्या है जी x है, और इसमें देखें यहाँ पे, ठीक है। मैं आपकी सिर्फ याददाश्त के लिए कि और इमेजिनरी पार्ट z का क्या है जी y है, ठीक है। तो x की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, रियल c, ठीक है। 7 नंबर प्रॉपर्टी है मेरी, प्रॉपर्टी नंबर 7 है जी, लास्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की। कहता है जी z में से z कॉन्जुगेट को माइनस करें तो 2 इमेजिनरी z। तो इसका भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, ठीक है। तो लेट c इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई है, ठीक है। तो c माइनस जी कॉन्जुगेट x प्लस योटा वाई माइनस x प्लस योटा वाई कॉन्जुगेट। तो x प्लस योटा वाई माइनस, सबसे पहले हमने कॉन्जुगेट को सॉल्व करना है, तो x माइनस योटा वाई, अब माइनस x प्लस योटा वाई माइनस x प्लस योटा वाई। अब रियल पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 2 योटा वाई, ठीक है। तो ये मेरे पास 2
इमेजिनरी सी, सिंस जो मेरे पास इमेजिनरी सी है वो मेरे पास क्या है जी, वाई है। हम इन दोनों प्रूफ को, जो मेरे प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल सी, जो रियल वाला जो इससे पीछे वाली थी, जी प्लस जी डैश ओवर जी बार ओवर, तो यानी कि जो 2m इसके बटे में ले आया हूँ, ठीक है। और इमेजिनरी को भी हम इस तरह ही लिख सकते हैं कि इमेजिनरी ऑफ जी जो है वो होगा जी माइनस सी बार ओवर 2। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। आगे जी मेरे पास डिवीज़न, डिवीज़न मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो करवा दी है लेक्चर नंबर 1 में। तो हम सिर्फ इसका जो है वो जो प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं कि डिवीज़न को कैसे सॉल्व किया करना है हमने, ठीक है। डिवीज़न में है, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जी Z1 एंड Z2, ठीक, तो डिवीज़न की जो लेट C1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हमने डिवीज़न कैसे किया करनी है, C1 ओवर C2 इज इक्वल टू, कहता है जी Z1 Z2 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 ओवर Z1, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू Z1, दोबारा कर लेते हैं, Z1 ओवर Z2, अब Z2 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था। अब Z1 Z2 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 Z2 का कॉन्जुगेट, इस तरह जो है हमने इसको सॉल्व किया करना। इसकी एग्जांपल करता हूँ, एग्जांपल नंबर 2 है जी, फिर इंशाल्लाह जो है आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 2 है जी, डिवीजन किया, कहता है इफ़ Z1 दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, तो कहता है Z1 ओवर Z2 निकालें आप। इफ़ Z1 इफ़ C1 जो है वो मेरे पास है 2 माइनस 3 योटा, और Z2 जो है मेरे पास है 4 प्लस 6 योटा। कहता है जी फाइंड करें C1 ओवर C2। अब Z1 ओवर Z2 का जो फार्मूला हमने ये वाला डिफाइन करना है, इसमें ये वाला हमने लगाना है। तो एग्जांपल का सॉल्यूशन निकालते हैं जी हम। तो सबसे पहले जी Z1 ओवर Z2, Z1 ओवर C2, Z1 क्या जी 2 माइनस 3 योटा, Z2 क्या जी 4 प्लस 6 योटा। अब यहाँ पे मैंने देखे डेफिनेशन में जो इसका कहता है जी नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने नीचे योटा नहीं रहने देना, तो नीचे जो भी कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका जो है हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। तो कॉन्जुगेट किसे कहते हैं जी, हमने अयोटा वाले फॉर्म की, जो अयोटा वाला जो पार्ट होगा उसका जो है हमने साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस हुआ तो माइनस, और अगर माइनस हुआ तो प्लस, ठीक है। 4 माइनस अयोटा 6 ओवर 4 माइनस अयोटा 6। अब ऊपर वाले को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को, तो नीचे वाले का a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, वो 4 का स्केयर माइनस योटा स्केयर और 6 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो फॉर्म बनेगी Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 8 माइनस 12 योटा माइनस 12 योटा प्लस माइनस माइनस प्लस 18 अयोटा स्केयर ओवर 16 माइनस अयोटा स्केयर 36। C1 ओवर C2 इज इक्वल टू, अब 8 माइनस माइनस माइनस, और ये प्लस हो रहे हैं तो ये 24 योटा
अयोटा स्केयर -1 के प्लस माइनस 18 ओवर 16 माइनस अयोटा प्लस 36। तो ये आगे आ जाएगा जी मेरे पास प्लस का 8 माइनस का 18 -10 -24 अयोटा ओवर 52। तो ये मेरा आंसर आ गया जी। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने डिवीजन जो है वो निकाला करें। जब भी उसने हमें डिवीजन का कहना है कि C1 ओवर C2, तो हमने नीचे वाले का जो है वो कॉन्जुगेट लिया करना है। नेक्स्ट जो मेरे पास सेक्शन है जी वो है जी इन्वर्स। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा दिया है। ठीक है, आगे है जी मेरे पास इन्वर्स। ठीक है, अब इन्वर्स में भी मैंने आपको दो जो है वो प्रॉपर्टीज़ बताई थी, एक एडिशन की और एक मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन करूँगा, आगे इसकी एग्जांपल जो है वो इंशाल्लाह मैं एग्जांपल नंबर 3 जो है वो करता हूँ। ठीक, अगर मेरे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है जी z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो मेरे पास क्या होगा, अंडर एडिशन के हिसाब से -c होगा। तो -c को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -a माइनस अयोटा b। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा एडिटिव इन्वर्स में a प्लस -c इज इक्वल टू -c प्लस c, किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। इसी तरह सिमिलरली अगर मेरे पास सिमिलरली कर लें आप मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है c a प्लस अयोटा b। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 1 ओवर c इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस अयोटा b होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जो मेरे पास प्रॉपर्टी बनी है वो क्या है जी, c। अब 1 ओवर c को हम z इन्वर्स यानी कैसे भी लिख सकते हैं, z के ऊपर माइनस और साथ में 1, तो -1 और c इस इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, 1 के। ये मैंने आपको जो है वो लेक्चर नंबर 1 में बता दिया था। अब मेरे पास एग्जांपल, इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी। एग्जांपल नंबर है जी 3। ठीक, एग्जांपल नंबर 3 के बाद फिर जो है हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज पे आएंगे। एग्जांपल नंबर है जी मेरे पास 3, कहता है जी जी है मेरे पास c इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा। कहता है जी फाइंड रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहता है इसका रेसिप्रोकल फाइंड करें आप। ठीक है, अब आपको पता है कि रेसिप्रोकल जो है 1 ओवर c होता है, यानी कि 1 किसी भी चीज़ के ओवर में लिखना तो वो रेसिप्रोकल कराता है। अब यानी कि आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जी z इनवर्स 1 ओवर z किसके बराबर है जी, क्या चीज़ है ये, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो हमने ये निकालना है 1 ओवर z या z इनवर्स। ठीक, तो मेरे पास z दिया हुआ है जी, क्या है 2 माइनस 3 अयोटा। तो अब मैंने 1 ओवर z निकालना है, 1 ओवर 2 माइनस 3 अयोटा। अब आप देखें कि नीचे फिर माइनस आ गया अयोटा, नीचे अयोटा का फंक्शन आ गया है। अब मैंने आपको कहा था कि जी मैंने नीचे अयोटा नहीं रहने देना, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने भी नीचे जो है वो अयोटा नहीं रहने देना। तो देखें, अब इसका मैं कॉन्जुगेट लूँगा, जब कॉन्जुगेट लूँगा तो नीचे से अयोटा ख़त्म हो जाएगा, माइनस है तो प्लस ले लूँगा, प्लस 3 अयोटा ओवर 2 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, नेक्स्ट है जी मेरे पास, अब ये नीचे जो a माइनस बी और a प्लस बी, नीचे 4 बन जाएगा माइनस योटा स्केयर और साथ में 9 बन जाएगा, ऊपर 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस योटा वो वही का वही रहेगा। ठीक, 1 ओवर c इज इक्वल टू 2 प्लस
3 अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा स्केयर, अयोटा स्केयर जो है माइनस 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 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा ओवर 13। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2/13 प्लस अयोटा 3/13। तो ये मेरा रेसिप्रोकल निकल आएगा। ठीक है जी। जी तो क्या आंसर आया था मेरा 1/z यानी कि z इनवर्स इज इक्वल टू 2/13 प्लस अयोटा 3/13। अब आपका जो आंसर है वो मस्ट कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि a प्लस अयोटा b की फॉर्म में आपका आना चाहिए। देखें ये सारा का सारा a प्लस अयोटा, ये सारा का सारा b, यानी कि आपका पूरा का पूरा जो आंसर है वो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमने जो है वेरीफाई करना है मल्टीप्लिकेशन को, कि जो जी इनवर्स है वो भी कहता है जी 1 के बराबर निकालें। ठीक, तो जी मैंने लिया था जी मेरे पास है 2 माइनस 3 अयोटा, और जी इनवर्स ये देखें हमारे मैंने ये निकाला हुआ है, आपके सामने ही लिखा हुआ है। तो मैं अब इसका जो है वो आंसर निकालता हूँ। सबसे पहले जी 4/13 प्लस 6/13 अयोटा माइनस 6/13 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर 9/13। तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। ठीक, तो ये 4/13 माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस 9/13। तो इनकी इसका जो मैं जब एलसीएम लूँगा तो ये 4 + 9 इज इक्वल टू 13/13 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो मेरा जो जी इनवर्स इज इक्वल टू 1 जो है वो प्रूफ हो गया, या वेरीफाई या प्रूव्ड। ठीक है, तो ये तो था जी मेरा लेक्चर नंबर 2। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इंशाल्लाह जो है वो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जिसका नाम मैथ पॉइंटर है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।